किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 4 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, जो वैरायटियां मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुआई करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले पाएंगे किसान भाइयों। क्योंकि दोस्तों, ये वैरायटियां जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटियां हैं और प्रत्येक क्षेत्रों में ये वैरायटियां आसानी से हो भी जाती हैं और ये वैरायटियां गिरती बिल्कुल नहीं है और कम से कम लागत में कम से कम समय में बहुत ही शानदार उत्पादन दे करके जाती हैं। तो किसान भाइयों, इनके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप इनकी बुआई कब से कब तक कर सकते हैं, इनकी बुआई करने के लिए आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इन वैरायटियों की फसलें कितने समय में पक करके तैयार हो जाती हैं और फसल पकने के बाद में ये वैरायटियां जो हैं कितनी पैदावार दे करके हर बार जाती हैं और इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन कौन से रोग आते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज जो हैं आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, किसान भाई, जब भी हम किसी भी फसल की बुआई करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हम वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। यदि वैरायटियों का सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाता है, बढ़िया वैरायटी मिल जाती है, तो हम उस फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो फसल की पैदावार होती है वो सबसे पहले वैरायटी के ऊपर ही निर्भर करती है, दूसरा आपकी देखरेख के ऊपर निर्भर करती है कि आप उसकी देखरेख कैसे करते हैं, कैसे उसकी बुआई करते हैं, किस प्रकार से उसमें आप लागत लगाते हैं, इन सभी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी 4 वैरायटियां मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बताऊंगा। तो आप इन चारों में से कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु इनसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। यदि आपने पिछले साल गेहूं की बुआई नई वैरायटी लगाई थी, नया बीज लगाया था, तो किसान भाइयों आप इस साल भी आप उसी को लगा लें। तथा मैंने कहने का मतलब यह है कि यदि आपने पिछले साल श्रीराम 303 गेहूँ लिया था या फिर इसके अलावा माइको का कोई गोल गेहूं लिया था या 93-53 लिए थे, उसकी पैदावार बढ़िया रही और आपने पिछले साल नहीं लेकर के बोई थी, तो जो आपके पास गेहूं रखा है पिछले साल वाला उसे आप लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु यदि किसान भाई, यदि आपने पिछले साल गेहूं नहीं बोया था नया या फिर आपके पास गेहूं नहीं है, तो आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं जो मैं बताऊंगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप एक वैरायटी को लें तो आप लगातार उसे 2 साल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। पर हाँ, बीज को संशोधित जरूर कर लें, उसके अलावा उसकी अच्छी देखरेख की आवश्यकता होती है और सही समय से खाद और फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता होती है। आपकी जो पुरानी वैरायटी है, जो आपके घर की वैरायटी है, वो भी आपको उतनी पैदावार दे करके जाएगी जितनी आप नहीं ला करके मार्केट से बोएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करें, किसी नई वैरायटी के चक्कर में पकड़ना पड़े। यदि आपने एक बार वैरायटी ले लिए तो उसे आप लगभग 2 से 3 साल लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गेहूं की 4 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। तो साथियों, पहली जो वैरायटी हमने रखी है वो नंबर 1 पर जो आती है, ये हमारी है DBW 303, ये श्रीराम सुपर 303। ये दोनों वैरायटी एक ही हैं, इनके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। इनमें से आप कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें तो साथियों, आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक इसकी बुआई करते हैं तो आप इससे बढ़िया शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप 10 दिसंबर के बाद इसकी बुआई करते हैं तो इसकी जो पैदावार है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी या फिर हल्की हो जाएगी। यदि इसकी बुआई के लिए बीज दर की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें, तो साथियों आपको लगभग 40 से लेकर के 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई कर देनी चाहिए आसानी से। यदि साथियों इसके फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटियां लगभग 120 से लेकर के 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की हम बात करें तो ये वैरायटियां जो है हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार जो है हमें लेकर के आसानी से जाएगी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी जरूर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी साथियों, ये हमने रखी है साथियों DBW 187। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी है। यदि इसके बुआई करने के सही समय की बात करें तो साथियों आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं दोस्तों। यदि बुआई के लिए बीज दर की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी बुआई कर देनी चाहिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा। यदि फसल पकने की समय की बात करें तो साथियों इसकी जो फसल अवधि है वो लगभग 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आसानी से देकर के चली जाएगी। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तीसरे नंबर की वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी तीसरे नंबर पर HD 2967। काफ़ी पुरानी वैरायटी, काफ़ी सालों से इसके दाने काफ़ी छोटे होते हैं। ये वैरायटी अब भी काफ़ी किसान भाइयों के बीच मशहूर है, बहुत ही बेहतर पैदावार देकर के जाती है।
इसके अंदर काले दाने की जो शिकायत थी वो आजकल ज़्यादा आ रही है। जब भी आप इस वैरायटी को लगाएं तो बीज को उपचारित कर लें, संशोधित कर लें, तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके बॉय करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि इसके बॉय के लिए बीज दर की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 45 से लेकर के 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बॉय कर देनी चाहिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा साथियों। तो ये थी 3 जो सबसे बेहतर वैरायटी हैं। इसके अलावा पकने की समय की बात करें तो 120 से 125 दिन में पककर के तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी भी हमें साथियों 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आसानी से देकर के चली जाएगी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और चौथे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है WH1270, बहुत ही फेमस वैरायटी, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी। इस वैरायटी को बॉय करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक दोस्तों आप आसानी से इसकी बॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि 25 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आप इसके बॉय करते हैं तो साथियों आप इससे बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि दोस्तों इसके बॉय करने के बीज दर की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें, तो दोस्तों आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बॉय कर देनी चाहिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा साथियों। और यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी जो है लगभग 125 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की हम बात करें तो ये वैरायटी लगभग बात करें तो 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आसानी से देकर के चली जाती है। अब इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं किसान भाइयों। जो 4 वैरायटी मैंने आपको बताई है, इन चारों में से आप कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूं की फसल को इस साल लगा सकते हैं 2024 में, और गेहूं की फसल से बड़ी और शानदार उत्पादन में मुनाफा निकाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा जानकारी पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के